हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर दोस्तों सभी ठीक हैं। तो बस सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल में। तो बस आराम से बच्चे क्या, दीपांशी गई है स्कूल, पारस आज घर पे ही है क्योंकि जहाँ पे उसका स्कूल है तो वहाँ पे ना मतलब कोई में बड़ा इंटरनेशनल कोई मतलब ये दंगल वगैरह होने का प्रोग्राम था। तो छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी थी। तो पारस तो घर है, बाकी दीपांशी चली गई। फिर आराम आराम से अपना धीरे धीरे सारा काम कर रही हूँ। और मूड मतलब बहुत ज़्यादा सैड सा भी हो गया था मेरा काम करते करते, क्योंकि रिश्तेदारियों में से भी फ़ोन आया है। और फ़ोन पे मतलब इतनी दुखदाई खबर है ना दोस्तों, बस कह देना ऐसा ही दुख तो ना किसी दुश्मन को भी ना दे। कि 100 दुश्मन भी है ना मतलब दुख देने वाले, तो उनको भी ऐसा दुख ना दे जो मतलब जिस तरह का फ़ोन आया दोस्तों। मतलब अंदर तक ये वीडियो तो मैंने पहले शूट वगैरह सारी कर ली थी, बाद के बाद तो ना मेरे से वीडियो वगैरह शूट कुछ नहीं हो पाई। और इतना दिल रोया ना, इतना दिल रोया, बस पूछो ना। मतलब कलेजा फटने को हो गया था। एक माँ के साथ इतना दुख भरा हादसा हो गया दोस्तों। 3 मासूम छोटे बच्चे, 3 छोटे मासूम बच्चे और उसकी माँ से वो मतलब दुनिया से चले गए। और कहते हैं ना कई बार कहते हैं हम अपने बच्चों को यहाँ ना जाने दे, वहाँ ना जाने दे, मतलब कितनी रोक टोक करते हैं। पर जब दोस्तों जब जिसके कर्म में जो दुख तकलीफ होती है ना, कहते घर बैठे बैठे ही आ जाती है। छुट्टी का दिन था, तीनों बच्चे घर थे। और मतलब हल्की फुल्की सी बारिश भी हो रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि हम नहाएंगे नहाएंगे। तो उनकी मम्मी ने सोचा भी तीनों बच्चों को चल नहला देती हूँ। तो एक बच्चे को नहला रही थी, मतलब छोटा बेबी था उसका। दो बच्चे यानी 3 लड़के लड़के थे रिश्तेदारी की, जिसकी मैं बात बता रही, दुखदाई की खबर। 3 बच्चे थे लड़के लड़के। छोटा बच्चा था 10 महीने का लड़का वो भी, और 2 बच्चे मतलब वो जुड़वा थे। 5.5 साल तक की एज रही होगी क्योंकि इतने ही थे छोटे। और मतलब वो ऐसे ही घूम रहे थे बिना कपड़ों के नहाने के लिए। तो ना मतलब उन्हें सिलाई मशीन, उसकी मम्मी कपड़े वगैरह हाथ की मशीन से कपड़े सिलती, उन्हें कैंची वगैरह रखी होगी। अब बच्चे ने कपड़े नहीं डाल रखे थे, तो मतलब उनमें से एक बच्चे ने ना उसको मतलब नीचे कैंची मार दी, मतलब सुसु वाली जगह पे बच्चे को। तो मतलब वो तो बच्चे के यहाँ बहुत ज़्यादा खून इतना बहाया। एक बच्चे के तो ना मतलब वो चीज़ करने से, कैंची मारने से तुरंत वहीं पे मौत होगी। इतना ब्लड बहाया, जो दूसरा उसके साथ का था वो बच्चा डर के मारी छत के ऊपर चढ़ गया। मतलब भी मम्मी मुझे कुछ कहेगी, और उसके खून ही खून आ गया था। तो मतलब उसका खून देख के चिंख मार के वो उस छत के ऊपर चढ़ गया। छत के ऊपर चारों तरफ की बाउंड्री नहीं थी, वो वहाँ से गिर गया दहल के, वो भी गया। और तीसरा बच्चा तो जिसको वो नहला रही थी, टप में नहला रही थी दोस्तों वो उसको पानी से, तो उससे ना हाथ पैर उसके मतलब मामा की लड़की के ननद के हाथ पैर इतने मतलब उसके फूल गए ना कि मतलब घबराहट होगी भी क्या करूँ क्या नहीं। एक नीचे बच्चे का खून देख के, एक बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया, वो उनको देखने में रह गई थी। तीसरे बच्चे को वो जल्दबाजी में वहीं पानी में छोड़ आई, तो वो बच्चा भी पलटी खा गया। तीसरा बच्चा उसका वहाँ मर गया। मतलब छोटा 10 महीने का, तो उसकी नासों में पानी चल गया। मतलब 3 बच्चे एक ही दिन में, और छोटी से पता नहीं लापरवाही की वजह से और अनहोनी देखो कैसे हुई। तीनों बच्चे एक ही दिन चले गए दोस्तों, और बहुत सुंदर प्यारे बच्चे थे। और दोस्तों बहुत मुश्किल से मतलब उसके ना मतलब काफ़ी 40-45 साल की एज की लेडीज़ है उसके, वो बच्चे ना बहुत मुश्किल से दवाइयों से पता नहीं कहाँ कहाँ से दुआएं मिन्नता से हुए थे। मतलब शादी के बोल रहे हैं कि 15 साल बाद वो बच्चे हुए थे उसके। 2 जुड़वा पहले लड़का हुए, 2 जुड़वा लड़के हुए, और फिर 4-5 साल बाद उनका ये एक तीसरा बेटा हो गया था। भगवान ने सब चीज़ की मौज कर दी थी। और बस कहते हैं ना किसी के कर्म में औलाद नहीं होती, तो बस थोड़े ही दिनों के लिए भगवान ने उसको ये सुख दिया था, और सुख दे भी दिया था। तो देखो भगवान ने कितना बड़ा, मतलब सुन के ही इतना दुख आता है। हम तो अपने ऊपर ही हर बात को लगा के देखते हैं कि हमारा दिल ही कितना। अब मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ
पारस जिस दिन मैंने फर्स्ट बार स्कूल भेजा ना, क्योंकि इसी साल मैंने उसका एडमिशन करवाया, जिस दिन वो स्कूल चला गया ना, मतलब उस दिन मैंने खाना ही नहीं खाया जब तक वो घर से नहीं आया, और ना मैंने मेरे से कुछ काम बढ़ा, मेरा दिल अंदर से रो रहा जबकि अच्छे काम के लिए भेजा था मैंने तो उसको स्कूल में, पर मेरा दिल फिर भी अंदर रो रहा था। दिल क्यों, मेरा बच्चा आज तक मेरे से कभी इतनी दूर गया नहीं था, और वैसे फिर वो रोता हुआ वैसे गया, फिर मेरा दिल ऐसे ही रहा, वो रो रहा होगा, ये हो रहा होगा, पता नहीं किस हालत में होगा। तो जब मेरा दिल मतलब बच्चा स्कूल ही तक ही गया था तभी इतना रोने ऐसे हो गया था। अब तो खैर अब पारस हंस हंस के जाता है, उसका मन लगने लग गया, अब तो मेरा मन वैसा है। मतलब जब पहली बार रोता हुआ गया था ना, और पहला ही दिन था, तब मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि कभी मेरे से दूर नहीं गया था। और उस माँ के बारे में तो सोच सोच के मेरा बहुत कल बीपी बिल्कुल ही डाउन चला गया। तभी उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके 3 फूल से बच्चे चले गए दुनिया से, और घर में हंसते खेलते, क्योंकि खेल शरारती बच्चे थे, हंसते खेलते तो उनसे ये काम हुआ। उसने उस बच्चे को मतलब कैंची वगैरह मार दी, वो वैसे चला गया, डर के मारी वो ऊपर दूसरा बच्चा छत के ऊपर चढ़ गया, वो वैसे गिर गया। उससे जल्दबाजी में वो उनको देखने के चक्कर में तीसरा बच्चा उससे टप में छूट गया, वो वैसे नहाते कलाबाजी खा गया, पता नहीं कैसे उसकी नसों में पानी चढ़ गया। जब वो भी मर गया, उसको तो बाद में, टप वाले बच्चे को तो बाद में देखा चिड़चिड़ा, वो भी एक पड़ोसन ने देखा भी वो छोटा बच्चा कहाँ, तब देखा भी वो भी मरा पड़ा। इतना बस बहुत बुरा हाल हुआ। और दोस्तों बातों बातों में मैंने ये सारे काम हो गया। सुबह का मौसम इतना सुहावना हो रहा है ना 2-3 दिन से यहाँ, मतलब सुबह से लेके शाम तक सारा दिन एक जैसा ही रहता है, बादल छाए रहते हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और कमरों के अंदर गर्माहट हो रही, मतलब बिना एसी के तो बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने तो आराम से बैठ के ही सब्जी वगैरह बाहर ही काट कुट ली, दोपहर के लंच की तैयारी कर रही। और ये कपड़े मैंने बिल्कुल सुबह मतलब अंधेरे से में, रात के धुले हुए थे तो मैंने अंधेरे से में सूखने डाल दिए थे, तो अब तक मेरे कपड़े हवासी में सूख गए थे। और बस अब फिर मैं इनको साथ की साथ अभी तय करके इनको रख दूंगी दोस्तों। और दोस्तों बस उनकी ये वो हालत देख के ना, मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल ही नहीं दिल हो रहा था, और मेरा तो इतना दिल लोच रहा था ना, इतना दिल लोच रहा था बस कुछ है ना, कि मैं भी वहाँ जाके उस माँ के साथ मतलब ये दुख दर्द निपटाऊं। पर दोस्तों ये मेरी सासू माँ है थोड़ी ऐसी दिमाग की है, बोल रही दूर के रिश्तेदारी है, कहाँ जाएगी, छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ के कहाँ जाएगी, ये है वो है, मतलब इनके पुराने ख़यालात इतने हैं ना। पर मेरा तो दिल हो रहा था मैं जैसे कैसे वहाँ पहुँचूँ, क्योंकि दूर की रिश्तेदारी मेरी सासू माँ इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो मेरी मामा की जो लड़की है ना उसकी ननंद है। वो बोल रही तेरा कोई हक नहीं बनता वहाँ जाने का, ये है, जाए तेरी मामी जाए, मामा जाए, ये है वो है। फिर दोस्तों सब देखना पड़ता है। पर वो बच्चे तो मैंने देखे हुए हैं, मेरे मैंने मामा की लड़की की शादी में ही देखे थे, क्योंकि ननद आई हुई थी बच्चों को लेके, तब तो थोड़े छोटे थे, इतने सुंदर बच्चे थे ना, बिल्कुल एकदम गोरे गोरे और बिल्कुल ही सुंदर बच्चे। उस टाइम में उसके पास 2 बच्चे थे जुड़वा, बाकी वो जो छोटा बच्चा वो उस टाइम में हुआ नहीं था। मैंने 2 बच्चे तो देखे हुए हैं, इतने इतने क्यूट और बहुत ही सुंदर, जैसे भगवान ने पता नहीं क्या तो बहुत ही मतलब सुंदर थे। और वो बस नहीं रहे, बहुत दुख हुआ इस चीज़ का।